वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं बुराक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सीडी इंजीनियरिंग एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमने पिछले जो वीडियो है ये ज़रा उस पर यहाँ पे जो है ना वो एक लिंक आ रहा है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करें, वो आप लोगों को वीडियो जो है ना वो प्ले होगा। अच्छा, इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। जब हम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, उसमें जो एरर अकोमोलेट होगा उसको हम मेजर भी करेंगे और वैल्यू भी बताएंगे, और ठीक है उसकी एनालाइजेशन करते हैं। z इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई x2, मतलब दो टर्म लेट सपोज एग्जाम जो है ना वो मल्टीप्लाई हो चुके हैं, तो अब हर एक में एरर उससे माइनस करें, मल्टीप्लाई है बीच में, इससे भी माइनस करें इससे भी माइनस करें, ठीक है। x1 और x2 आपस में आ जाएगा, माइनस x1 x2 मल्टीप्लिकेशन का तो आप लोगों को पता है। अब e1 और e2 जो है ना वो, अब e1 तो खुद कम है, मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस कुछ वैल्यू, e1 खुद कम है और e2 भी कम है, तो दोनों को अगर दोनों बहुत कम है और उन दोनों का अगर कम को मल्टीप्लाई करें तो और भी कम वैल्यू आ जाएगा, तो क्यों ना, अच्छा नहीं होगा कि हम उसको निगलेक्ट करें, तो बस निगलेक्ट ही करें ना। अच्छा, बहुत मिनिमम वैल्यू आएगा मैडम, बस नज़र भी नहीं आएगा। z माइनस ई जेड, आप लोग फिर कहेंगे ना, आप लोग के क्वेश्चन जहन में राइज होगा कि यहाँ पे हम एरर अक्यूमुलेट कैसे करेंगे कि हम उसको निगलेक्ट करते हैं, तो ये टेंशन आपने नहीं लेना है। z माइनस ई जेड इक्वल टू x1 x2 माइनस x1 e2 माइनस, तो ये जो बच गए बस वो मैंने लिखे, ठीक है। ई जेड इक्वल टू x1 e2 प्लस x2 e1। अच्छा, ये हमारे पास ई जेड हमारे पास, उसके साथ अपना एरर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये प्रोसेस तो ये यहाँ से ये वैल्यू है, ये जो इक्वेशन है यहाँ से आया है, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव एरर की अगर बात की जाए तो रिलेटिव एरर में हमारे पास x1 अपनी e1 पे x1 डिवाइड करें और x2 भी डिवाइड करें, उसका एब्सोल्यूट ले ले, ठीक है, और उन दोनों को जमा करें, तो इससे जो रिजल्टेंट वाला जो वैल्यू आएगा वो बड़ा होगा, सॉरी वो छोटा होगा, ठीक है। और इसमें एब्सोल्यूट एरर हम किस तरह निकालते हैं, चूँकि हमें पता है कि ई जेड हमारे पास e1 प्लस e2 के बराबर है ना, हमने एडिशन में पढ़ा था या उसमें सब्ट्रैक्शन में। अब ई जेड हमारे पास ए ई है, उसका एब्सोल्यूट हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। अब रिलेटिव एरर हम किस तरह निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर और जेड की रेशियो, ठीक है, हमने सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था, तो हम इससे इनडायरेक्टली एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर हमारे पास इसके रिलेटिव एरर के साथ z को मल्टीप्लाई करें, z क्या चीज़ है, x1 प्लस x2 प्लस x3 या x1 मल्टीप्लाई x2, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल इस पे करते हैं कि अगर हमारे पास f x1 हमारे पास 4.0643 और x2 हमारे पास 0.37487, ठीक है। अच्छा, z हमारे पास x1 मल्टीप्लाई x2 होगा ना, तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5236 हो जाएगा। अच्छा, e1 जो है ना वो x1 में एरर है, कितना है 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर, मैंने आपको बताया था कि माइनस n हमें क्या बताता है, डेसिमल प्लेस बताता है, तो x1 में डेसिमल प्लेस कितने हैं, 4 है ना, तो 4 हमारे पास -4, ठीक है। और e2 में डेसिमल प्लेस 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर ये 5 है, ठीक है, 37487 -5, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव एरर हमें मल्टीप्लिकेशन में किस तरह निकालते हैं, वो फार्मूला तो मैंने आप लोगों को बताया है ये, ठीक है। अच्छा, e1 डिवाइड बाय x1 प्लस e2 डिवाइड बाय x2, ठीक है। अच्छा, अब मैं वैल्यू लिखूंगा मल्टीप्लाई 10 पावर -4, ये e1 की जगह मैं मल्टीप्लाई 10 पावर -4 लिखूंगा ना, डिवाइड बाय x1 क्या है, x1 4.0643 प्लस e2 क्या है 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 डिवाइड बाय x2 क्या है 0.37487। इन सारों का
कैलकुलेट करें तो रिलेटिव एरर हमारे पास आ जाएगा 0.5 कैलकुलेटर में 0.25, यस 0.2564 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ठीक है। अच्छा, अब एब्सोल्यूट एरर हमारे पास जो कि AE है, ठीक है, AE, ठीक है, वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है ना रिलेटिव एरर और जेड के दरमियान। तो रिलेटिव एरर तो ऑलरेडी हमें पता है और जेड भी पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इससे जो वैल्यू आएगा एब्सोल्यूट एरर तो आप लोगों को पता है, सॉरी रिलेटिव एरर तो आप लोगों को पता है कि 0.256 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ था ना, और जेड की वैल्यू 1.5263, ये x1 और x2 के मल्टीप्लिकेशन से आया था ना। अब एब्सोल्यूट एरर हमारे पास 0.39 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ये एब्सोल्यूट एरर आ गया। रेंज हमारे पास, रेंज हम किस तरह निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू के साथ आप एब्सोल्यूट एरर को जमा भी करें, उससे माइनस भी करें, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आएगा। तो अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1.5263, ठीक है, और जब हम उसके साथ ऐड करते हैं तो 0.34 सॉरी 1.523639, ठीक है। और ये इससे बड़ा होगा जब हम z के साथ ऐड करते हैं, और ये इससे छोटा होगा जब हम z से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये कितने 1.52 ठीक है, 5 तक किया गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये करेक्ट है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, करेक्ट अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर और 3 डेसिमल प्लेस 2 3, ठीक है। तो करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। अब 1.5 इससे आंसर क्या आएगा 1.52, यहाँ से एक बनाए उसके साथ ऐड करें, यहाँ से भी एक बनाए उसके साथ ऐड करें तो 4 आ जाएगा 4। तो ये करेक्ट अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर और 3 डेसिमल प्लेस। तो ये हमारे पास था मल्टीप्लिकेशन। और दे बुराक खान को इजाज़त, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।